नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे 1939 के त्रिपुरी संकट के बारे में। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। 1935 के अधिनियम के आधार पर पहली बार 1937 में 11 प्रांतों में भारत के आम चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सफल रणनीति अपनाई थी और एक घोषणा पत्र के तहत चुनाव लड़ा था। बदौलत 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। वहीं मुस्लिम लीग को अपेक्षाकृत कम सफलता देखने को मिली थी। घोषणा पत्र में एक मुद्दा कांग्रेस द्वारा उठाया गया था कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। अब 8 प्रांतों में जब कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी तो 2 प्रांत ऐसे थे जहां से राजनीतिक बंदी ज़्यादा, पहला बिहार और दूसरा संयुक्त प्रांत। इन दोनों की प्रांतीय सरकारें इस बात की आवाज़ उठा रही थी कि जल्द से जल्द राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप फरवरी 1938 में इन दोनों प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अंततः वायसराय ने यह आदेश जारी किया कि जल्द ही राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। फलस्वरूप इन दोनों प्रांतों की सरकारों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। फरवरी 1938 का समय आ चुका था और कांग्रेस अपना वार्षिक अधिवेशन करने का निर्णय ले चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुझाव दिया था कि हरिपुरा, जो गुजरात के सूरत जिले में पड़ता है, वहाँ अधिवेशन किया जाना चाहिए। चूँकि अब तक कांग्रेस पर समाजवादी नेताओं का काफ़ी प्रभाव हो चुका था और युवा संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो सुभाष चंद्र बोस को आम सहमति से ही इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया था। देखिए, इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना सुभाष चंद्र बोस से मिले और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि जब वो कांग्रेस के मंच पर चढ़ें, भीड़ को संबोधित करें, तो उन्हें एक प्रस्ताव स्वीकार करना है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी है, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। ये पहला अधिवेशन था जब हिंदू महासभा को कांग्रेस के अधिवेशन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस 8 प्रांतों में सरकार चला रही थी और 8 प्रांतों में दंगे हो रहे थे। इसी दौर में हिंदू महासभा का नेतृत्व वी.डी. सावरकर कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हिंदू अपने आप में राष्ट्र है, हिंदू होने पर हमें गर्व करना चाहिए और यदि कोई हमें कट्टर हिंदू कहता है तो इसमें हमें लज्जा नहीं अपितु सम्मान का भाव रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में वानसदा राज्य के तत्कालीन महाराज श्री इंदर सिंह जी प्रताप सिंह जी सोलंकी जो थे, उन्होंने 51 बैलों के एक रथ को तैयार किया। उस पर सुभाष चंद्र बोस की एक झांकी निकलवाई गई जो हरिपुरा से विट्ठल नगर तक जाती थी। लाखों की भीड़ ने सुभाष चंद्र बोस की इस रैली को देखा। आप सामने जो चित्र देख रहे हैं ये इसी रैली का है। इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी के अनुरोध पर 7 पोस्टर बनवाए जहां कांग्रेस की भव्यता को प्रदर्शित किया गया। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य थे बिरला, माला श्रीराम और एम विश्वरिया। यही समिति स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग के रूप में तब्दील हुई। इसे जो है रूस के पैटर्न के आधार पर भारत के विकास के सुझाव देने थे। साल घूमकर 1939 का गया था। वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस जैसे समाजवादी नेता यह चाहते थे कि इस साल भी कांग्रेस का नेतृत्व कोई समाजवादी नेता ही करे, ताकि यदि युद्ध होता है तो इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वराज्य के लिए अच्छा काम किया जा सके। मार्च 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किए जाने का निर्णय लिया गया त्रिपुरी में, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। समाजवादी तत्वों के प्रभाव में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का निर्णय लिया। हालांकि ऐसा वो नहीं चाहते थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब था। आप सामने जो चित्र देख रहे हैं ये इसी अधिवेशन का है और इस अधिवेशन में ये स्वयं एम्बुलेंस में आए थे। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जो कि गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, ये इस बात के विरोधी हो गए थे और ये चाहते थे कि मौलाना आज़ाद को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।
गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को आश्वासन दे दिया था कि उन्हें ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। फलस्वरूप मौलाना आज़ाद ने अपनी दावेदारी को वापस ले लिया था। जहां एक तरफ युवा सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, वहीं गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, तो दोनों ही पक्षों में तनातनी हो गई। विवाद की स्थिति में चुनाव हुआ, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को 1377 और सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले और चुनाव के परिणामों के आधार पर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी व्यक्तिगत हार मान लिया और कहा, यह सीतारमैया की नहीं अपितु मेरी हार है। ऐसा नहीं है कि पट्टाभी सीतारमैया इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान समय में जो आप आंध्रा बैंक देखते हैं, इसकी स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। जब बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस में आंतरिक कलह की स्थिति विद्यमान हो गई। कांग्रेस कार्यकारिणी के टोटल सदस्य उस दौरान 15 हुआ करते थे, जिनमें से 13 ने त्यागपत्र दे दिया। इन 13 में जवाहरलाल नेहरू भी थे। हालांकि वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, परंतु फिर भी वो सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिले, उनसे कहा कि वो कार्यकारिणी अपनी इच्छा से गठित करें, अपने अनुसार व्यवस्था को बनाएं। पर गांधी जी ने इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस को अपना बिगड़ा बेटा कहा। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देश के महानतम व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो दक्षिणपंथी हैं, और ऐसा कहकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस से नहीं। इसके बाद इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के पश्चात त्रिपुरी अधिवेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधीवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की शक्ति को समाप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि प्रदेश कार्यकारिणी की अनुमति से पहले कोई भी सदस्य आंदोलन में भाग नहीं लेगा। सुभाष चंद्र बोस बंगाल की प्रदेश कार्यकारिणी में थे। ऐसा आदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने लिया था, पर प्रदेश कार्यकारिणी से सहमति नहीं ली गई थी। इसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने 9 जुलाई को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया, जिसके विरोध में 11 अगस्त को अखिल भारतीय कार्यकारिणी ने सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अर्थात 3 साल तक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते थे। भारतीय इतिहास में इस पूरी घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि संबंधित कंसेप्ट और फैक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।